हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बात्रा फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से आज ही कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। इस रीडिंग को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, ओपन माइंडसेट के साथ देखना है, यही मानते हुए देखना है कि आप इस रीडिंग में खुद नहीं आए हो, बल्कि डिवाइन खुद आपको इस रीडिंग तक लेकर आए हैं। ओके, सो चलिए अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जब अब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और लेटेस्ट चेकआउट क्या मॉर्निंग थॉट्स हैं आपके पार्टनर के। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, डेथ, ओके, hermit, the world, the fool, eight of swords, chariot, ओके। सो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस लिब्रा, स्कॉर्पियो, वर्गो, लियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर, और कैंसर्स यहाँ पर। ठीक है, ये सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, हर्मिट की एनर्जी है। बहुत सारे मेजर कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, आई थिंक बहुत सारे, लाइक जजमेंट, डेथ, वर्ल्ड, हर्मिट, चरॉइड, फूल की एनर्जी भी यहाँ पर है। ब्यूटिफुल, मतलब काफी मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपके रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ। ठीक है, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। वेरी नाइस। फिलहाल तो आपके पार्टनर की अगर एनर्जी यहाँ पर देखी जाए तो हर्मिट दिख रहा है मुझे। ठीक है, जहां पर आपसे दूर होने की वजह से, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एनलाइटमेंट उन्हें हो रही है। ठीक है, आई कैन सी द एनलाइटमेंट हियर, एनलाइटमेंट हो रही है उन्हें। वो अपनी गलतियां देख पा रहे हैं, अपनी गलतियों को अब वो नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उठाना चाहते हैं। उन्हें डर लग रहा है, इनसिक्योर फील कर रहे हैं वो। ठीक है, उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो, आपके कदम कहीं और जा रहे हैं। तो ये चीज का डर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पर नजर आ रहा है मुझे। वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है इस समय, ठीक है, आपसे बात करने के लिए, क्योंकि वो हाईली इनसिक्योर और लो वाइब्रेशन में मुझे इस समय नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर वो आपको बहुत परफेक्ट मानते हैं। ठीक है, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकते हो। ठीक है, वो अब इस रिश्ते पर एफर्ट भी डालना चाहते हैं, और ये जो भी सेपरेशन हुआ है आप दोनों के बीच में, तो इस सेपरेशन को आपके पार्टनर खत्म करना चाहते हैं। सो लिटरली वो उस हर्मिट की एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर उन्हें बहुत ही अकेलापन, आइसोलेशन फील हो रहा है यहाँ पर। ओके, वो आइसोलेटेड है इस समय। आपकी एनर्जी भी यहाँ पर देखी जाए तो जो इस शख्स के बिहेवियर ने, इनके एक्शंस ने करा है, ठीक है, उससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो। आप इस समय ऐसे सोचते हुए नजर आ रहे हो कि मतलब इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में या फिर किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में रहने से अच्छा आपको लग रहा है कि आप अकेले रहो, सिंगल रहो। ठीक है, आप किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में अब नहीं जाना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं, आपका जो भरोसा है ना प्यार पर, रिलेशनशिप्स पर, वो कहीं ना कहीं उठ चुका है। ठीक है, अब आप पूरे तरीके से अगर फोकस भी कर रहे हो ना, तो यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर, योर वर्क, योर फैमिली। आप उनकी तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हो और आप वहीं पर हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो। इवन तो आप हैप्पी नजर भी आ रहे हो मुझे। यू नो, ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, फूल की एनर्जी है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी हैप्पीनेस मुझे यहाँ शो कर रही है। यू आर इन योर बेस्ट। ठीक है, आप अपने बेस्ट टाइम में हो, आप अपने बेस्ट एफर्ट्स डाल रहे हो अपने करियर पर, आप काफी पॉजिटिव मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ठीक है,
एंड काफी हद तक आपने चीजें सरेंडर कर दी हैं यूनिवर्स पर, डिवाइन पर। आप यहाँ पर भी देखोगे जजमेंट की एनर्जी है, तो आप काफी हद तक आपने चीजें ना डिवाइन पर, डेस्टिनी पर छोड़ दी है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि अगर शख्स ने आपकी तरफ आना है तो ये शख्स खुद आएगा, और अगर नहीं आना है तो भी यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, आप एक्सेप्ट करते हो अपनी सिचुएशन को। दैट व्हाट आई से है। बट समय बदल रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं, डेथ की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है, तो चीजें चेंज हो रही हैं, वक्त बदल रहा है। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो डेस्टिनी पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी में तो आप हो, लेकिन आपको अगर अपनी डेस्टिनी उन्होंने बनाना है, अगर आपके साथ उन्होंने जुड़ना है, तो अब एफर्ट भी उन्हें डालना होगा। तो वो एफर्ट भी डालना चाहते हैं। चीजें बदल रही हैं, चीजें चेंज हो रही हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं। ओके, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। अभी तक आपके पार्टनर जो थे ना, वाज लाइक मतलब ये कभी आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, आप जो भी इनसे एक्सपेक्ट करते थे कि आपको केयर करें, आपको प्यार दें, आपको टाइम दें, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको अप्रिशिएट करें आपके हर काम के लिए, इन्होंने कभी आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करा। बट नाउ आई कैन सी कि ये अब जब आप इनसे दूर हो, ठीक है, तो ये आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको अब टाइम देना चाहते हैं, अपनी ऑनेस्टी दिखाना चाहते हैं, लॉयलिटी दिखाना चाहते हैं, ये आपको जीतना चाहते हैं फिर से। इन्हें एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का, अपनी मिस्टेक्स का। ठीक है, सो दैट व्हाट योर पार्टनर इज फीलिंग। और इस समय इनकी प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ ना बहुत स्ट्रांगली डिस्कनेक्टेड भी फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपसे ना डिस्कनेक्ट हो गए हैं, एकदम से आपने उन्हें डिटैच कर दिया और वो आपकी लाइफ में एक आउटसाइडर की तरह हो गए हैं। ठीक है, सो वो जो डिस्कनेक्शन वाली फीलिंग है ना, वो उनको बहुत बुरी लग रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार अब जब चाहे वो आपसे बात नहीं कर सकते हैं, अब जब चाहे वो आपसे मिल नहीं सकते हैं, अब जब चाहे तब चीजें सही नहीं हो सकती हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं बहुत डिस्कनेक्टेड वो फील कर रहे हैं। वो आपको स्टॉक भी करते हैं, इवन दो ऐसा नहीं है कि वो आपको स्टॉक नहीं कर रहे हैं, वो आपके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है ये किसी आपके कॉमन फ्रेंड से बात कर रहे हो। ठीक है, आप दोनों के जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनसे हो सकता है ये बातें कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि आप किन्हें आजकल अटेंशन दे रहे हो, आजकल आप इतने खुश कैसे नजर आ रहे हो, आजकल आपका ध्यान आखिर है कहाँ। सो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में मुझे नजर आ रही है, जहां पर वो स्टॉक कर रहे हैं आपको, क्योंकि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। एक क्रेविंग है उनके अंदर आपके बारे में जानने की। ठीक है, सो दैट व्हाट आई सी है। और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। ओके, सो द मून इज हियर। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज अ किंग ऑफ वैंड। ओके, हायरोफेंट, Knight of Swords, Wheel of Fortune. Okay, Hanged Man, Eight of Cups. इन्हें ना लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना हैंगमैन की एनर्जी में है, कभी आपको नहीं भूल पाएंगे। आप में बहुत मतलब बहुत ज्यादा अटक गए हैं, आप में स्टक हो गए हैं ये पर्सन। ठीक है, और इन्हें ऐसा लगता है कि ये अपने दिल से, अपने दिमाग से कभी आपको नहीं निकाल पाएंगे, आपको कभी भुला नहीं पाएंगे। जो इनके दिल में आपके लिए जगह है ना, वो जगह ये किसी को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हो सकता है आपके दिलो दिमाग में आप भी इस हैंगमैन की एनर्जी में हो सकते हो, जहां पर आप भी किसी बात में स्टक्ड हो। ठीक है, इट कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। हो सकता है आपके पार्टनर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन लेकर आए, और जो उन्होंने आपको ये धोखा दिया है ना, चीटिंग करी है, ये आपके दिल दिमाग में इस तरीके से भर चुकी है कि आप ना भूल नहीं पा रहे हो, आप भी थर्ड पार्टी सिचुएशन को भुला नहीं पा रहे हो सकता है अगर ये आपको अप्रोच भी कर रहे हैं या फिर आपसे बार बार आकर बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो आप फिर से इन पुरानी बातों को बीच में ले आते हो, आप फिर से थर्ड पार्टी सिचुएशन को बीच में ले आते हो। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं आपको यही बताना चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ। वो चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ और इनके साथ एक और नई शुरुआत करो। ठीक है, वो चाहते हैं कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, जो भी उन्होंने गलत डिसीजंस लिए, ठीक है, वो एक फेज ऑफ टाइम था, और अब वो चाहते हैं कि
उनके दिल में ना आप सिर्फ आप हो, ठीक है, और वो आपको ये प्रूफ करना चाहते हैं कि हाँ, उनके दिल में सिर्फ अब आपके लिए प्यार है। ओके, और वो आपसे चाहते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ और उनके साथ एक और खूबसूरत और एक नई शुरुआत करो। लेकिन आप ना पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, विच यू रियली नीड टू डू इट। आपको जरूरत है कि आप पास्ट को लेट गो करो यहाँ पर। और जितना पेन देखो आपको हुआ है ना इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन से अलग होकर, जितना आप हर्ट हुए हो, ठीक है, जितना आपका दिल भारी हुआ है और आप रोए हो, वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी रही है। क्योंकि अगर ये आपसे अलग हुए हैं, आपसे जुदा हुए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत हर्ट हुए हैं, ये भी बहुत रोए हैं, परेशान हुए हैं आपसे दूर होकर, ठीक है। तो ये मत सोचो कि उन्हें हर्ट नहीं हुआ है, वो भी उस पेन से गुजरे हैं। ओके, ये आपके साथ रिकंसाइल डेफिनेटली करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं और एक और सेकंड चांस आपसे आकर मांगना चाहते हैं। बट यहाँ पर मैं इसे देख रही हूँ जहां पर आप इन्हें सेकंड चांस नहीं देना चाहते हो। यू आर नॉट ओपन राइट नाउ, आप बिल्कुल क्लोज आपने अपने आप को कर लिया है एंड यू आर नॉट रेडी कि आप इन्हें सेकंड चांस दो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं इसे क्यों सेकंड चांस दूं, जो शख्स मेरे साथ पहली बारी में ये सब कर सकता है वो दूसरी बारी फिर कर सकता है ना। तो आप इनसे पे फिर से भरोसा नहीं कर पा रहे हो और आप इन्हें सेकंड चांस भी नहीं देना चाहते हो, ठीक है। आप लिटरली आपको ऐसा ही लगता है, मैंने कहा ना, आपको ऐसा ही लगता है कि ठीक है अब शायद अकेला रहना ही सही है। डेथ की एनर्जी को ही कहीं ना कहीं यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी, ओके, ओल्ड पैटर्न्स खत्म हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आई कैन सी दैट एनर्जी, जहां पर ओल्ड पैटर्न, जो कुछ भी पुराना चल रहा था ना, वो सब अब खत्म होने वाला है, फिनिश हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है और कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। दैट व्हाट आई सी, ठीक है। सो हायरोफेंट की एनर्जी है जो डेथ की एनर्जी को ही क्लैरिफाई कर रही है। तो यानी अगर पहले आपके रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक था, बहुत अननेसेसरी फाइट्स हो रही थी आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा टॉक्सिक बना दिया था, कोई पैटर्न रिपीट हो रहा था अगेन एंड अगेन, लाइक ऑन एंड ऑफ होना रिलेशनशिप का, ठीक है, बार बार आपके पार्टनर का आना और फिर से चले जाना आपको हर्ट कर कर, ठीक है, और फिर से विक्टिम एनर्जी में वापस आना, फिर से हर्ट करना, फिर से चले जाना। तो कोई अगर ऐसा पैटर्न भी चल रहा था तो आई कैन सी कि अब ऐसा कोई ओल्ड पैटर्न खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है उस पैटर्न का, ठीक है, और एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। उस पैटर्न खत्म होगा तो कुछ नया शुरू होगा और अब आपका रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। नेक्स्ट लेवल इन द सेंस, यानी कहीं ना कहीं अगर आप जो अभी तक इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि आपको इनसे प्यार मिले, केयर मिले, टाइम मिले, और ये आपको नहीं दे पा रहे थे, राइट, बट अब ये आपको देंगे, अब वो सब कुछ आपको देंगे जो आप एक्सपेक्ट करते थे, जो आप इनसे चाहते थे कि आपको मिले, ठीक है। हो सकता है पहले वो आपको इसलिए ये सब चीजें नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनके अंदर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या फिर किसी तरीके का फैमिली प्रेशर था, फैमिली ने या किसी पर्सन ने इनके माइंड वॉश करा था, ठीक है। आपको लेकर बहुत नेगेटिव भी सोच रहे थे आपके पार्टनर, और कहीं ना कहीं वो फ्यूचर को लेकर नेगेटिव भी हो सकते हैं, कि हो सकता है ये फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव थे आपके पार्टनर। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद आपके साथ फ्यूचर कनेक्शन नहीं है इनका। सो नाउ आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर ये पर्सन जो है उस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे। इवन तो अगर आपके रिलेशनशिप पर कुछ गलत भी करा गया है ना, राइट, लाइक ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, किसी तरीके की कुछ नेगेटिविटी अगर आपके रिलेशनशिप पर डाली गई है, इविल आई, बुरी नजर लगी है अगर आपके रिलेशनशिप को, तो आई कैन सी दैट एनर्जी वो भी एंड हो रही है, ठीक है, वो तक एंड हो रही है इस रिलेशनशिप में और एक नई खूबसूरत शुरुआत यहाँ पर होगी, ठीक है, जहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, एक दूसरे को टाइम दोगे, केयर दोगे, प्यार दोगे, अच्छी कम्युनिकेशन होगी आप दोनों के बीच में। तो एक फिर से एक वो अच्छा फेज हम आने वाला है, उस फेज को ही आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। उस फेज को आप रेगुलरली ना, आप क्या करो, आप उस फेज को रेगुलरली मैनिफेस्ट करो, दैट व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। सो फिलहाल तो मैं आपके पार्टनर की जो एनर्जी देख रही हूँ कि ये आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हो तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ पर्सन बहुत इनसिक्योर है और इन्हें अभी ऐसा लग रहा है कि शायद अभी वो सही समय नहीं आया है कि आपको अप्रोच करें, ठीक है। तो यस, अभी ये रीजन मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बट एक बैकग्राउंड में ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता को सही कर सके। अगर इनकी फैमिली एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, जहां पर इनकी फैमिली अगर अभी तक एग्री नहीं कर रही थी शादी के लिए, तो आई कैन सी ये अपनी फैमिली पर भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अपनी फैमिली को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी फैमिली माने इस रिश्ते के लिए, ठीक है। क्योंकि ये ना आपके साथ रिश्ता तो चाहते हैं लेकिन अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर नहीं, या आपके साथ लव कम अरेंज मैरिज टाइप करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आपके साथ ऐसे जुड़े रहना चाहते हैं जहां पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, किसी की बुरी नजर ना हो, किसी की हाय ना लगे या किसी का दिल ना दुखे, इस तरीके से वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ओके। सो दैट व्हाट आई सी। सो ये वर्क करना चाहते हैं एंड
बैकग्राउंड में ये डेफिनेटली वर्क कर रहे हैं। अगर ये इनकी फैमिली है इशू, तो ये अपनी फैमिली पर वर्क कर रहे हैं। कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी है तो वो उस कनेक्शन को खत्म करने पर वर्क कर रहे हैं ताकि ये आपके साथ फिर से कनेक्ट हो सके। और अगर कोई इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इन्हें कहीं से भी आ रहा है, तो वो वहां से उस पर्सन को, उन लोगों को लेट गो करना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं। ठीक है, सो दिस पर्सन इज रिलीजिंग समथिंग, ये कुछ रिलीज करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, चलो और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं विद चलो लेट्स टेक दिस। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। गोइंग विद द फ्लो। ओके, सो दिस इज व्हाट फॉर यू। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, ये आपको फ्लो में चलना है। ठीक है, इंटेंसिटी की एनर्जी है। अभी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। अवेयरनेस, सोर्स, फाइटनिंग, करेज एंड बॉटम में रिबेल। ठीक है, ओके 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 ओके। यू नो व्हाट, अगर ये पर्सन कहीं ना अपना कर्मा देख रहे हैं, ठीक है, अपना कर्मा झेल रहे हैं इस समय, रिबेल की एनर्जी यहाँ पर लेकर आई है। ठीक है, जहां पर इन्हें ना अपना कर्मा मिल रहा है, जो भी इन्होंने आपको रुलाया है, गलत करा है, पेन दिया है, वो सब इनको भी देखना पड़ रहा है। ठीक है, एंड आपको कहीं ना कहीं ये जानने को मिलेगा। ठीक है, फ्यूचर एनर्जी में ये पर्सन डेफिनेटली आपको ये चीजें बताएंगे, या कहीं से ये चीजें आपके सामने जरूर आएंगी, जहां पर आपको एक सुकून भी मिलेगा कि हाँ, इस पर्सन को इसका लेसन मिल रहा है, इस पर्सन को इसका सुकून मिल रहा है। वो चीज आपके सामने जरूर आएगी, बिकॉज आई कैन सी द एनर्जी ऑफ रिबेल। यानी आपका कहीं ना कहीं जो भी ये कनेक्शन है, इस कनेक्शन में जो भी आपके पार्टनर को लेसन्स मिलने चाहिए, वो लेसन्स उन्हें यूनिवर्स दे रहे हैं, डिवाइन दे रहे हैं। देयर इज एन एनर्जी ऑफ रिबेल, यानी आपका रिबेल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, एंड आपके पर्सन जो है इस रिबेल के बाद कहीं ना कहीं वो अच्छे से समझ पा रहे हैं कि आपकी वैल्यू क्या है उनके लिए। ओके, ये पर्सन जो है ना सोर्स में जाकर, यानी डीप जाकर, ठीक है, डीप जाकर ये पर्सन ना ढूंढना चाहते हैं रीजन कि आखिर क्यों ये सेपरेशन हुआ, इनके बिहेवियर में क्या ऐसी चीजें थी जिस वजह से ये सेपरेशन हुआ है। इनका गुस्सा, इनका टॉक्सिक रिलेशनशिप, या फिर क्या था। ठीक है, इनकी इनसिक्योरिटी थी, या इनका कंट्रोलिंग नेचर था, क्या था वो। ठीक है, क्या था वो, डीप डाउन जाकर ये चेकआउट करना चाहते हैं कि आखिर ओवर थिंकिंग कर ये चेकआउट करना चाहते हैं कि ऐसा क्या था इस रिलेशनशिप में जिस वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई। ठीक है, और ये अपने उस बिहेवियर को, उस एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं, वो अपने उस बिहेवियर को रिलीज करना चाहते हैं ताकि वो उस चीजों को रिपीट ना कर सके आपके सामने। ये आपके साथ स्ट्रांगली फ्यूचर देखते हुए नजर आ रहे हैं, ये अवेयरनेस आ रही है इनके अंदर। ठीक है, ये फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ। इन्हें ऐसे लग रहा है कि अगर आप इनके लाइफ पार्टनर रहो तो कितना अच्छा हो। ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपको, आपके लिए व्हाट डू वी से, मतलब आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं कि आप वापस इनकी लाइफ में आ जाओ। इन्हें ना इतना समझ में आ चुका है कि आप झुकने वाले नहीं हो, आप में बहुत करेज है, एंड आप झुकने वाले अब नहीं हो, आप एडजस्ट नहीं करने वाले हो, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हो, आप झुककर खुद अब इन्हें अप्रोच नहीं करोगे। अगर अब जो अप्रोच करना है वो इन्होंने ही करना है, क्योंकि गलती इन्होंने करी है। ठीक है, तो ये चीज इन्हें अच्छे से समझ में आ चुकी है कि आप झुकने वाले अब नहीं हो इनके सामने। दैट व्हाट आई सी हियर। तो अब ये सोच रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि ये किस तरीके से आपको अप्रोच करें, किस तरीके से आपसे बात करें, किस तरीके से ये इस कैसे बात करें आपसे कि आप इन्हें इग्नोर भी नहीं करो और आप मान भी जाओ, आप इन्हें रिजेक्ट भी नहीं करो, ना ही आप इन्हें इंसल्ट करो। तो क्या ऐसा तरीका हो सकता है। ठीक है, सो ये इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी तक अगर ये बहुत अपने कंफर्ट जोन में बैठे थे, जस्ट गोइंग विद द फ्लो जा रहे थे, डेस्टिनी पर बिलीव रख रहे थे, ठीक है, तो अब ये उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ये एफर्ट्स दिखाना चाहते हैं आपको। ये चाहते हैं कि अब आपको एफर्ट्स दिखाएं, ठीक है, ताकि आप इन पर भरोसा कर सको। ये आपको वापस जीतना चाहते हैं। कि ना बहुत स्ट्रांगली इस बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्हें ना आप आपके साथ फिर से वैसा रिलेशनशिप वापस चाहिए जो पहले था। ये उस केयर को, उस प्यार को, उस अटेंशन को फिर से एंजॉय करना चाहते हैं, जो आप इन्हें देते थे। तो ये वो अटेंशन फिर से चाहते हैं आपसे। सो दैट व्हाट योर पार्टनर इज थिंकिंग राइट नाउ। लेट अस चेक मोर।
सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। यू आर मिस्टीरियस राइट नाउ, आप इतने मिस्टीरियस दिख रहे हो, बहुत मिस्ट्री एंड इट इज दैट थिंग, ठीक है। जहां पर आप मिस्टीरियस बन जाते हो ना, तो वहां मिस्टीरियस चीजों को जानने का बहुत क्रेज होता है ना। तो आप इनके लिए क्या हो, मिस्टीरियस हो इनके लिए, ठीक है। ये कुछ जान नहीं पा रहे हैं आपके बारे में, आप बिल्कुल ऐसे हो चुके हो इनके लिए, जिसे जानने के लिए इनको क्रेविंग हो रही है, कि जानना चाहते कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है आपकी लाइफ में जो आप बिल्कुल ही भूल चुके हो, आप बिल्कुल ही चेंज हो चुके हो। आप पहले कितने एडजस्टिंग पर्सनालिटी थे, कॉम्प्रोमाइज भी करते थे इनके साथ, और अब आप बिल्कुल ही बदल चुके हो, आप झुकने को भी मंजूर नहीं हो, प्रैक्टिकल भी हो गए हो, इमोशनल भी नहीं रहे हो। तो ऐसा क्या हुआ है आपकी लाइफ में? तो दिस पर्सन इज लिटरली मिस्टीरियस, ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, दिन रात सोच रहे हैं, कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं आपके बारे में। अटैच टू माई एक्स, ये आपके साथ जो भी इन्होंने पास्ट में गलत डिसीजंस लिए हैं, आपको छोड़कर एक्स की तरफ गए, किसी और की तरफ गए, तो नाउ ये पर्सन उस चीजों के लिए रिग्रेट कर रहे हैं, पास्ट में अपने लिए गए गलत डिसीजंस के लिए रिग्रेट कर रहे हैं। अनक्लियर, ये क्लैरिटी को सीख कर रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं कि क्या क्लियर है और क्या इन्हें करना चाहिए। ये अपनी वाइल्ड साइड आपको दिखाना चाहते हैं। मोस्टली जो ज्यादातर लोग यहाँ पर आज इस रीडिंग को देख रहे हो, तो यू आर इन डिवाइन कनेक्शन, आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। एंड आपके दूर जाने से योर पार्टनर इज इनसिक्योर, जेलस एंड पोजेसिव फॉर यू, वो एनर्जी भी यहाँ पर है, ठीक है। और बहुत जल्दी आप इनकी तरफ से अप्रोच देखने वाले हो, बहुत जल्दी, ठीक है। चलो लेट अस चेक सम लव मैसेजेस। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, क्या लव मैसेजेस हैं। ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं और कम बैक करना चाहते हैं। आप जो चुप हो इनके सामने, वो चीज इन्हें बहुत अनहैप्पी कर रही है, ठीक है। ये आपको टच करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है। इन्हें नहीं पता कि आपके दिल में अब इनके लिए क्या है, प्यार है नहीं है, जो ये जानना चाहते हैं, ये क्यूरियोसिटी है इनके अंदर। ये अपनी रियल साइड आपको तब तक नहीं दिखाएंगे जब तक ये खुद श्योर नहीं हो जाते हैं कि आपके दिल में भी इनके लिए प्यार है या नहीं है। आप यकीन करो नहीं करो, बट ये चाहे कहीं जाए ना कहें, बट इनके दिल में प्यार बहुत है। हो सकता है कुछ लोग हैं जो आप लोगों को साथ नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। सो अब आपके पार्टनर उन लोगों को भी रिलीज कर देना चाहते हैं और आपके साथ एक कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, एक न्यू कनेक्शन, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ ये पर्टिकुलरली करना चाहते हैं। ओके, सो या गाइस, ये आज की रीडिंग है। कैसी रही रीडिंग जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।